किसी से नहीं डरा, सवालों से खाक डरूंगा। सबसे सरल सवाल से शुरुआत कर देता हूँ इनके। ये देखो, अब आप ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल देखिए कि सवाल एबीसी पर है। सवाल एबीसी पर है, एक्स वाई जेड के जो मान है वो एबीसी पे डिपेंड है। उतनी बार ए आ रहा है, उतनी बार बी आ रहा है, उतनी बार सी आ रहा है। समझ गया मैं? तो मैंने कहा कि मैं इस सवाल में कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। मुझे बताया था एक मास्टर ने अभिनय पे कि भैया सबको बराबर रख देना, पुट ए बराबर बी बराबर सी। मुझे एक मास्टर ने बताया था कि सबको बराबर रख देना, पुट ए बराबर बी बराबर सी। मैंने वही किया तो एक्स कितना आ गया, वाओ जीरो। वाई कितना आ गया, जीरो। जेड कितना आ गया, जीरो। सारे जीरो आ गए। मैंने कहा अगर सारे जीरो आ गए तो जो सवाल मुझसे पूछा है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे ऊपर होगा एक इंटू एक इंटू एक, नीचे भी एक इंटू एक इंटू एक। देखिए ध्यान से, इस एक को इस एक से काटेंगे, थोड़ा तिरछा काटने का अलग ही मजा है। इस एक को इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, तो ये कितना आएगा, एक। और एक ही सवाल का उत्तर। अच्छा सवाल है, ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, एक होगा। सर किसी की बात सुनने वाले नहीं है नीतीश कुशवाहा, हम सबकी बात सुनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक बात भी समझिए, हमारी भी सुनिए। अगर हम आप सबकी सुनेंगे तो हम अपनी सुना ही नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत ये है सबसे बड़ी। और जब अपनी नहीं सुना पाएंगे तो फिर हम आ क्यों रहे हैं यहाँ पे, हम आपको पढ़ाने आ रहे हैं, पढ़ा कैसे पाएंगे, समझ रहे हैं? तो बात सुनेंगे, बीच बीच में देखेंगे ना, जरूरी होगी। बाकी इतने साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, 8-10 साल 11 साल होने वाली है, तो हमें पता है कि बच्चे कहाँ पर नहीं समझ पाएंगे कोई बात, कहाँ उनको डाउट आएगा। यही तो वो एक्सपीरियंस है जो हमने इतने सारे बच्चों को सामने बैठा के पढ़ा के कमाए, जो आपको दे रहे हैं। तो मुझे ज्यादा कमेंट इसलिए मैं नहीं देखता, मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे कोई डाउट बच्चे को नहीं आएगा, वो समझ जाएगा एबीसी पे सवाल, एबीसी को बराबर पुट किया तो एक्स जीरो आ गया, क्योंकि जब बराबर रखूंगा तो कट जाएंगे आपस में। जब जीरो यहाँ रखूंगा तो खाली एक बचेगा, एक ऊपर एक नीचे, उत्तर भी क्या आ गया, एक। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो मैं कतल वगैरह कर दूंगा। और मैंने करे हैं, ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ किसी से, मैंने कतल करे हैं लोगों की निगाहों से, कतल सही भी है, मतलब समझिएगा बात को। द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी प्लस सी बी माइनस सी, एक्स की पावर सी प्लस सी माइनस एक्स की पावर ए प्लस बी ए माइनस, इतना सा सवाल है। हमने कहा सवाल में वही एबीसी की महिमा है, तो हमने कहा यहाँ पर भी हमें सिमेट्री लगती हुई दिख रही है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा, पुट ए बराबर बी बराबर सी, पुट कर देते हैं, सबको बराबर पुट कर देते हैं। तो बच्चा बोला वाह कर दो पुट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। हमने कहा जीरो की अगर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो। अब आप ये भी जानते हैं कि किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, एक। किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, एक। तो इस सवाल का उत्तर भी क्या आ गया, सफेद एक। अगर कोई डाउट है तो बताओ। सिमेट्री सिखा रहा हूं, सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना। एक जैसे दिखने का मतलब होता है जब सारे वेरिएबल बराबर हैं। बता देता हूं अभी तक क्या पढ़ा है, शुरुआत से लेकर अब तक क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने कहा आज की क्लास में सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री का मतलब एक जैसा दिखना, जहां मैंने सॉल्यूशन बताया कि क्या करना, आपको पुट कर देना ए बराबर बी बराबर सी। 99% सवालों में कब लगानी है, जब वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हो, यानी ए जितनी बार आए उतनी बार बी उतनी बार सी, या फिर जितनी बार एक्स आए उतनी बार वाई उतनी बार जेड। बाकी 1% ऐसे सवाल भी आएंगे जो हम इसके बिना भी सिमेट्री लगा पाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि सबको बराबर रख देना, ए बराबर बी बराबर सी। तो परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्त, और सवाल देखते हैं, आपको मजा आएगा। आप ये सवाल देखो, ये बड़ा मुश्किल है बट ये थोड़ा मुश्किल है सवाल, आसान नहीं। मुझे अब तक का सबसे कठिन सवाल ये सिमेट्री पे लगता है। आई थिंक पेपर में भी कभी नहीं आया है। सबसे कठिन सवाल मुझे सिमेट्री पे लगता है। आप इसकी तरफ देख लीजिए, ये थोड़ा बदमाश भी है, थोड़ा बदमाश है। बद मतलब बीएडी बैड और मास मतलब वजन, इसका वजन गंदा है। तो आप बताइए क्या है, बाकी मैं आपका खोल लेता हूँ ये हिसाब किताब। देखें, अब मैंने कहा कि ये सवाल भी क्या है, ये सवाल भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन। ठीक है, ये होगा, ये होगा, ठीक है, इतनी सी बात होगी। तो अब इसमें क्या होगा, मैंने कहा कि भाई एक्स उतनी बार आया जितनी बार वाई आया, जेड उतनी बार आया जितनी बार एक्स आया, और वाई तीनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए। अगर ये तीनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पुट कर देंगे एक्स बराबर वाई बराबर जेड। इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स बराबर वाई बराबर जेड, सबको बराबर कर देंगे। अगर हमने सबको बराबर कर दिया, अगर हमने सबको बराबर कर दिया, तब क्या होगा कि एक्स एक्स यहाँ भी एक्स आ जाएगा, सब जगह एक्स आ जाएगा, यानी कि ये दोनों कितने हो जाएंगे, मैं लिख के ही बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर, ये बहुत कठिन सवाल है अपने आप में, ये कठिन सवाल है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। और बट हम सारे आसान सवाल भी यहाँ करने नहीं आ रहे, दोनों करेंगे हम। तो हमने देखा 2x स्क्वायर बराबर, या इसको ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब देखिए बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि यार मैं इसमें एक एक तो पुट कर पा रहा हूँ, एक 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 कर सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड की दो मान है जिसको इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप माइनस एक बटा दो पुट करोगे तो एक बटा चार, एक बटा चार, एक बटा दो आ गया, एक माइनस एक बटा दो, एक बटा दो आ गया, यानी कि इस इक्वेशन में एक और माइनस एक बटा दो सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल में हमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है कि नेगेटिव नहीं है। तो आपने जैसे एक पुट कर दिया तो आपको कंफर्म नहीं है कि वो सही होता है नहीं, बट यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा। जैसे मुझे तो माइनस एक बटा दो पता था तो मैंने तुरंत चेक कर लिया। आपको कैसे पता लगेगा, बात ये है ना, आपको एक भी कैसे पता लगेगा, तो यहाँ से पता लगेगा। आपने फैक्टर्स का नाम सुना होगा, कभी अपने जीवन में किए भी होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब अगर हम इसके फैक्टर कर दें 2x, तो x माइनस वन प्लस एक एक्स माइनस वन बराबर जीरो। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब यहाँ पे कितना होगा, x माइनस वन ब्रैकेट में 2x प्लस वन बराबर जीरो, x माइनस वन 2x प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x के दो मान आ गए, x एक तो एक आ गया और एक x बराबर माइनस एक बटे दो आ गया, x एक आ गया और x बराबर माइनस एक बटे दो आ गया। क्लियर बात? यानी दो मान आ गए x के। अब आपको ये मालूम है कि मैंने सबको बराबर माना था, तो ये भी कितना होगा, y और z भी यही होंगे, ये भी कितना होगा, y और z भी यही होंगे, होंगे नहीं? अगर इस सवाल में कह देता, इसने साफ साफ कहा ही है कि एक्स वाई जेड लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, और आप मान रहे थे एक, तो सवाल का उत्तर गलत आता है, नहीं आता। यानी एक नहीं मानना था, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ये नेगेटिव है और माइनस एक बटा दो सोचना मुश्किल था। तो मैंने कहा जब हमने सिमेट्री लगाई तो हमें पता लग गया कि एक्स वाई और जेड की दो वैल्यू है जिन पे ये सेटिस्फाई करेगा। एक वैल्यू है हमारी एक और एक वैल्यू है माइनस एक बटा दो, यानी कि हमें ये वैल्यू लगानी है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब उत्तर नहीं। देखो सिमेट्री में सबसे बड़ा फायदा और क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक्स अपॉन वाई प्लस टू है, वाई अपॉन जेड प्लस टू है, जेड अपॉन एक्स प्लस टू है, तो हमें मालूम है जब सारे बराबर हैं तो हम ना इसी पूरे को, ये दोनों हटा के तीन से गुणा कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर है तो जितना मान इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, उतना ही इसका आएगा, तो मैं सीधे तीन से गुणा कर लेता हूं। तो मैंने कहा तीन से गुणा कर लेते हैं। एक्स कितना होगा, माइनस एक बटा दो, एक्स होगा माइनस एक बटा दो, नीचे कितना आ जाएगा, दो माइनस एक बटा दो।
यही आ जाएगा। तो हमने देखा ऊपर कितना आ गया, आप कहेंगे -3/2, नीचे कितना आ गया, 2 दूनी 4 में से गया 3/2, तो उत्तर कितना आ गया -1। यही सवाल का उत्तर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा प्यारा सवाल है, इसमें कुछ भी